हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक असद एफ 90। आज हमारे पास 2 नवंबर है, न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गोल्ड का एनालिसिस करना है डिटेल में, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 7 से 8 मिनट की। आपने एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट जो है वो आपने स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आप जो है उस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, फिर आप जो है ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी तकरीबन 3 दिन पहले, तो गोल्ड का सिनेरियो ये बताया था कि गोल्ड जो अगर इस वाले एरिया से नीचे सस्टेन करेगा तो दैट विल बी अ बेरिश मूवमेंट। लेकिन गोल्ड ने क्या किया, वो एक साइड वेज पे लोअर लो और हायर हाई लगाता गया, और एक अच्छा सा जो है मोमेंटम वॉल्यूम गोल्ड के अंदर यहाँ से आता गया। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड्स थी, रेंज साइड पे ट्रेड्स थी, और यहाँ से अगर हम एक पॉइंट मार्क कर लेते तो हमें जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ट्रेड्स देखने को मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर गोल्ड जो है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और मतलब एक सेल साइड पे पॉजिटिविटी हमें आ रही है। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो गोल्ड जो हमें बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये डिफरेंस होता है एक गैम्बलर ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर पे जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है। लाके लोग जो हैं वो गैम्बलिंग करवाते हैं, लॉट साइज बड़ा रख के बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, कोई उनके पीछे रियलिटी नहीं होती। कोई, मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर भी, उस हर जगह पे लोग जो हैं शर्म भी नहीं आती है उनको कि हम ऐसी चवलियाँ मार रहे हैं, अवाम हमें क्या कहेगी, तो एक अच्छा हम एनालिसिस डिलीवर करें। तो अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने देखा यहाँ पे हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि मैंने एक यहाँ पर पॉइंट क्रिएट किया हुआ था, जो एक की लेवल था हमारे पास 39.90, 39.85, 39.90 से अगर गोल्ड सेल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 39.90, 39.85 से गोल्ड जो सेल नीचे रहेगा तो गोल्ड जो है नेक्स्ट टारगेट हमारा 37.10 या 37.20 हो सकता है। लेकिन अभी भी टारगेट ये एक पॉइंट जो है ये रिलायबल है और एक वैलिड एरिया है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें तो आपको पता है कि चाइना जो है वो स्टॉप हो चुका है इस मामलात में, कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो गोल्ड को बाय करे। जितनी उसकी सख्त थी उसने बाय किया, लेकिन ट्रंप साहब ने जो है उसे आके शटअप की कॉल दे दी, और उस पर टैरिफ वगैरह और एक मीटिंग्स वगैरह फिक्स हुई, तो वो उसकी रियलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ब्याज पर भी गोल्ड जो है वो अब बाय नहीं जा सकता। ठीक है, एक तो एविडेंस ये हो गया। अब टेक्निकली अगर गोल्ड की बात करें, हमारे पास जो है एक, आपने ये देखा है कि वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ तक मार्क कर लें तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, लोअर लो सॉरी द हेल इज दिस, क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें, ज़रा एक मिनट रुके। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर 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 हाई जो है गोल्ड जो है वो लगाता जा रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या वैलिड एरिया है, तो अगर 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 गोल्ड का अभी भी ये डाउनफॉल जब तक इस वाले लो को क्रॉस नहीं करेगा तब तक गोल्ड को हम जो है बाय नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास कौन सा पॉइंट है, देयर इज़ अ पॉइंट, ये लगा हुआ है इक्वल लो, जिसको हम लिक्विडिटी भी कंसीडर कर सकते हैं 39.10 या 39.15। गोल्ड अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम इसको सेल करेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो हम इसको गोल्ड को है बाय करेंगे। हमारे टारगेट्स कौन से होंगे, 41.90 और एक मतलब 100 ऑन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि आपको एफ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एफ का आपको पता है कि एक इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, एक रेंज में चलते हुए उसके अंदर गैप्स आते हैं, कैंडल्स के अब नॉर्मल गैप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या पॉइंट है, हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गोल्ड जो है वो उसमें चल रहा है, रेंज में चल रहा है, और मतलब कि एक लोअर लो हायर हाई लोअर लो हाई हाई लगाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या पूरा सिनेरियो है लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल सिंपल सा चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है यहाँ से। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पिछला लो जो है ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ नया लो बना तो इसको भी ब्रेक कर दो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से गोल्ड ने जो है इस वाले एरिया पे आया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर गोल्ड बाय गया, यहाँ पर एफ था, एफ आने के बाद फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एफ नहीं सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक का आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, ऑर्डर ब्लॉक कह लें। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ये एक जैमर लगा हुआ है, ये हमारे पास एरिया है गोल्ड को सेल करने का। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड जो है इधर से मूवमेंट लेता हुआ यहाँ डाउन साइड पे आ सकता है, और इस लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ फिर गोल्ड को हम बाय करेंगे। जैसे कि मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे बताया कि अगर गोल्ड जो है इस वाले एरिया को ब्रेक करता है और इधर ही कैंडल क्लोज करता है तो हम डेफिनेटली सेल करेंगे, और अगर गोल्ड यहाँ पे क्लोज नहीं होता गोल्ड को फिर हम यहीं से बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन हैं, एक टाइम पे दो टाइम पे, फिर हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ से बाय करने के बाद ये होगा। और अगर मैं न्यूज़ की बात कर लूँ, आपको पता है ISM है, पीएमआई है, पीएमआई का आपको पता है परचेजिंग होती है, एक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एक इकोनॉमिक
इंडिकेटर होता है जो प्रिडिक्ट करता है मंथली सर्वेस का और परचेजिंग मैनेजर्स में कि एक सेक्टर के ऊपर एक सर्वे करता है कि कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज जो है वो चल रही हैं, और इंडिकेट्स करता है 50 तक की वैल्यू को। अगर 50 तक की वैल्यू जो है बिलो आ जाए 50 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस जो है 49.1 था, 49.4 आ सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर तो यहाँ 49.4 से ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली गोल्ड सेल होगा, डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा डॉलर, और डॉलर नेगेटिव होगा तो आपको पता है गोल्ड जो है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव जब गोल्ड होगा तो वो बाय जाएगा। तो सिंपल सा सिनेरियो है, इसमें उलझन वाली ज़रूरत नहीं है। जब ये आएगी तो आपने एनालिसिस करके अपना जो है मुझे डीएम कर लेना या इस वाली कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है सिग्नल भी देते हैं और इसके अंदर एनालिसिस भी आता है और आवाम जो है खूब इंजॉय करती है। आप देख रहे होंगे कि 10:05 पे गोल्ड को 39.90 से मैंने सेल करवाया था और 39.86 39.87 से गोल्ड को सेल लिया और इंस्टेंट 90 पिप्स लेके हम साइड पे हो गए। ऐसे ही हम ट्रेड्स करते हैं, कोई इसके अंदर दिखावा नहीं करते, कोई इसके अंदर जो है एक ब्लफिंग नहीं होती कि बाय कर लो सेल कर लो। एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस आता है, एनालिसिस आने के बाद उसके ऊपर एक वॉइस नोट दिया जाता है, वॉइस नोट देने के बाद फिर इसके अंदर एग्जीक्यूशंस होती हैं और वो प्रॉफिट्स में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हमने जो ट्रेड्स की थी, ये कौन सी ट्रेड्स हैं, फॉर्मी की FOMC की ट्रेड थी। हमने बाय किया था गोल्ड को और इंस्टेंट बाय किया था। गिरती हुई मार्केट के अंदर बाय करना बहुत मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं कि गिरती हुई मार्केट के अंदर हमने गोल्ड को बाय किया था यहाँ से, आई गेस, हाँ, ये गिरती हुई मार्केट के अंदर गोल्ड को बाय किया था और बाय करने के बाद हमने जो है इसके अंदर कितना मंजा हुआ खिलाड़ी होगा जो मार्केट सेल वाली मार्केट से बाय वाली ट्रेड्स निकाल रहा है और एग्जीक्यूशन के साथ पॉजिटिव में आ रहा है। एनीवेज, अगर आपको एनालिसिस समझ आया हो या ना समझ आया हो, आप मेरी फ्री ऑफ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बायो में लिंक है। और ट्रेडिंग सीखें, अपने दोस्तों को सिखाएं। आगे सारा दौर ट्रेडिंग का है, लेकिन अच्छे बंदे से सीखें। बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पैसा दुनिया का वाहिद तरीन ज़ाब्ता है कि वो किसी भी तरीके से अगर बंदा आपको बताए स्कैम तरीके से, फ्रॉड तरीके से, तो आप ऐसी मतलब कि चीज़ है कि वो आपको कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, अच्छे बंदे से सीखना है और ये टिकटॉकर से और ये छपरी बाज लोगों से बच के रहना है। तो हमारा कल का क्या सिनेरियो है, 92 39.20 से ऊपर गोल्ड जो है वो ऊपर सेल है और 39.90 से गोल्ड, सॉरी 39, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 39.26 से ऊपर जो है गोल्ड बाय है और 38.80 से नीचे जो है वो गोल्ड सेल है, जैसे कि मैंने ये बताया यहाँ पर, ठीक है। और 38.80 के नीचे गोल्ड अगर सेल होता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट कौन सा होगा, ये हमारा टारगेट होगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।